हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 9 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम समझते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कॉन्ट्रैक्टर कोई ठेकेदार है, वो ऐसा प्लान्स करता है इंस्टॉल करने के 2 स्लाइड्स को फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, बच्चों को खेलने के लिए पार्क में। स्लाइड्स जो होता है, जो बच्चे स्कूल में खेलते हैं सरकने के लिए, उसमें फिसलते हैं ऊपर से जा कर के, तो 2 तरह से करता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए। सी प्रिपेयर टू हैव ए स्लाइड वेयर टॉप इज़ एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कहने मतलब ये है, एक स्लाइड ऐसे तैयार करता है जिसे मैं मानता हूँ कि ये हाइट इसकी है और ये ज़मीन पर है, ये इसकी स्लाइड्स है। ऐसे एक की स्लाइड्स आपके 1.5 मीटर हाइट है इसकी, एंड इज इंक्लाइंड टू एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो इसका इंक्लाइंड एंगल है, नीचे की तरफ जो एंगल बनी है ये 30 डिग्री की है। ऐसे ये ए बी सी मान लेते हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, उसके बाद वही बड़े बच्चों के लिए सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, और बड़े बच्चों के लिए वही ये काम करता है, एक ऐसी हाइट की जिसकी जो इसकी स्लाइड जो हो, जिसकी हाइट ज़्यादा होती है और इसकी स्लाइड जो होती हो अधिक होती है, मतलब स्टीप होती है, मतलब ज़्यादा एक मतलब अधिक तेज़ी से सरकने वाला होता है, तो उसकी हाइट 3 मीटर की दी होती है, ये 3 मीटर। एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60, और इस पर जो इंक्लाइन एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है टू द ग्राउंड, ज़मीन से। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, सभी केस में उस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी हमें आप ये फाइंड करना है। इसमें AC फाइंड करना है, तो इस भी मैं कर ले रहा हूँ, ABC इसमें मान लिया हूँ, इसमें मान लेता हूँ EFG मान ले रहा हूँ। यहाँ पर EG की लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ पर AC की लेंथ फाइंड करना है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर मुझे हाइट इसकी पता है और मुझे स्टीप फाइंड करना है। ये 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा सामने वाला, और थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, और ये लगी हुई साइड ये बेस होगी। इस तरह से होता है। अब इन ट्रायंगल ABC में हम क्या लेते हैं, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो पता है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आपका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये आपका परपेंडिकुलर अपार हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होती है। तो साइन थीटा आपकी हो जाएगी यहाँ पर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आपका हो जाएगा BC, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस का मतलब AC, मतलब जिसे कहते हैं H कह लीजिए, हाइपोटेन्यूस ये होगा। तो परपेंडिकुलर आपका BC है, BC अपान AC, BC की वैल्यू मुझे पता है 1.5 मीटर, और AC का मान नहीं पता, इसको AC में से उतार लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ पर 1.5 अपान AC लिख देंगे। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AC को 1 से करेंगे AC होगा, और 2 को 1.2 इंटू 1.5 करेंगे, AC इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 करते हैं। अब इन ट्रायंगल EFG में आ जाते हैं, यहाँ लिख दीजिए फॉर एल्डर चिल्ड्रन इन ट्रायंगल EFG। EFG में हम करते हैं इस तरह से, यहाँ भी हमें, ये आपका परपेंडिकुलर है, यह आपका हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ भी साइन 60 डिग्री आपकी बन रहा है। साइन 60 बराबर इक्वल टू होगा FG अपान EG, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। साइन 60 अपान √3/2 होता है। FG का मान मुझे पता है 3, और इसका मान नहीं पता है, तो EG को ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 EG
इक्वल टू हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ई जी इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। इस तरह इसको रेशनलाइज कर लेंगे, √3 को √3 से, फाइनली आएगा 6√3/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2√3 मीटर इसका एक आंसर ये हो जाएगा। ये अब एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस तरह से मानते हैं ये टावर है जो कि ज़मीन पर ऐसे है, तो ये टावर है, इसको टावर की लंबाई हम ये भी मान लेते हैं, और ज़मीन से कुछ दूरी पर लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये टावर है, ग्राउंड की इसके टॉप से यहाँ पर एक एलिवेशन एंगल बनता है, ग्राउंड से कुछ दूरी पर वाले पॉइंट ये है, एलिवेशन एंगल यहाँ बना रहा है। ये विच इज़ 30 मीटर अवे, जो कि इस टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, अवे फ्रॉम द फुट, यहाँ पर 30 मीटर लिख देते हैं, ये सी मान लीजिए। यहाँ पर एलिवेशन एंगल बन रहा है हमारा कितना, ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वेरी सिंपल, हाइट आपका ये भी है, ये आपको फाइंड करना है। ये 90 डिग्री है, तो इसमें हाइट और ये आपका ये बेस में आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस ये tan थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, लेट कर ले, टावर ए बी हो गया। इस तरह से हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा ए बी अपान बी सी। ए बी का मान मुझे नहीं पता है, ए बी को हम ऐसे लिख लेंगे, और बी सी का मान मुझे पता है 30 लिख देंगे। अब tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 बराबर होता है 1/√3, इसको हम लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू ए बी अपान 30, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3AB इक्वल टू 30 1 जा 30 हो गया, ए बी इक्वल टू हमारा आ गया 30/√3, इसका भी रेशनलाइज कर लीजिए। नीचे जब इस तरह से स्क्वायर रूट में कोई डिजिट थी उसको रेशनलाइज करते हैं, तो फाइनली आंसर आ गया 30/√3/3, 3 से 30 कट गया, आंसर आ गया 10√3 मीटर। इस तरह से हमारा टावर की हाइट आ गई। तो हाइट ऑफ द टावर फाइनली आ गए, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। सो गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए यदि आपको चैनल सब पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।